हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स सर्च। इबादत स्टोरी का ये पार्ट 10 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि अनिका राधिका के घर पर चाय पीती है। इसके लिए अनिका को थोड़ी बहुत भी एफर्ट करने की नीड नहीं पड़ती। राधिका को अनिका का नेचर काफ़ी अच्छा लगता है कि अनिका ने उसके घर पर आके उसे सामने से धन्यवाद कहा था। यहाँ पर अनिका जब अपने रूम पर आती है तो वो काफ़ी खुश होती है। अनिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। अनिका अपने रूम में आकर कूदने लगती है क्योंकि आज अनिका की किस्मत अनिका पर काफ़ी मेहरबान थी। वो इतनी खुश क्यों थी राधिका से मिलने के बाद अनिका को इसके बारे में भी नहीं पता था। यहीं तक भाग हुआ था। अब इसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी। शायरी इस तरीके से है कि जब तुम करीब आती हो तो एक एहसास मुझे छू जाता है। तुम्हारी कही सारी बातें मेरे दिल में कहीं घर कर जाती हैं। यूँ तुमसे रोज़ाना मिलना और घंटों बातें करना, ये सारी बातें तन्हाई में मुझे बहुत कुछ कह जाती हैं। जो इश्क मुझे लगता था कभी बेफिजूल, अब वो इश्क मुझे मेरा खुदा सा लगता है। लोग किसी के लिए कैसे तड़पते हैं, उसके लिए कैसे बेचैन होते हैं, उसकी मुस्कुराहट के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। ये सारी बातें मुझे अब तुम्हारे मिलने के बाद समझ में आती हैं। हाँ, मुझे इश्क हो चुका है तुमसे बेपनाह, बस इज़हार बाकी है। कैसी लगी बताइएगा। अब शुरू करते हैं इस भाग को। इनका कुछ दिन ऐसे ही बीतता है। अनिका और राधिका की बालकनी में डेली मुलाकात होती थी। अनिका राधिका से पहले आ जाती थी और राधिका का इंतज़ार करने लगती थी। अनिका के वहाँ पर आने के कुछ मिनट बाद ही राधिका अपने बालकनी पर आती थी। अनिका उस वक्त काफ़ी खुश होती थी। उसे राधिका को देखने के लिए एक अलग सी बेचैनी हो जाती थी। अनिका राधिका को जब देखती थी तो वो देखती रह जाती थी। राधिका की सारी मासूमियत, उसके अंदर जो भी अट्रैक्शन था, वो सब अनिका को उसकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा था। राधिका को भी अनिका का नेचर काफ़ी अच्छा लगता था। अनिका जिस तरीके से राधिका को देखती थी, राधिका से बातें करती थी, ये सारी चीज़ें राधिका को भी अच्छी लगती थी। जब भी इन लोगों की मुलाकात होती थी तो इन दोनों के फेस पर एक स्माइल होती थी। अनिका के फेस पर बड़ी स्माइल होती थी और राधिका अपने लहजे में रहकर स्माइल करती थी। तो ऐसे इन लोगों की मुलाकात होती है। एक रोज़ शाम के वक्त, मतलब रात हो चुकी थी, तब अनिका राधिका के जो पापा थे वो राधिका के रूम पर आते हैं और राधिका से बताते हैं कि उनकी कल छुट्टी है क्योंकि संडे था। तो इनकी सारी फैमिली बाहर कहीं घूमने जाएगी। इन लोगों के आए हुए भी वहाँ पर काफ़ी दिन हो गया था और ये लोग घूमने नहीं गए थे। राधिका भी हाँ कर देती है और इन लोगों की वो डे ऐसे ही कंप्लीट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट डे राधिका तैयार होती है जाने के लिए। उसके पापा कार बाहर निकालते हैं और ये लोग तैयार होते हैं जाने के लिए। कार में बैठने से पहले राधिका एक नज़र अनिका की बालकनी की तरफ देखती है। मॉर्निंग का टाइम ही था और अनिका उस टाइम पर अपनी बालकनी पर नहीं आती थी। राधिका वहाँ पर देखने के बाद कार में आकर के बैठती है क्योंकि उसे उसके पापा की आवाज़ आती है। राधिका अपने कार में आकर बैठती है। जहाँ अनिका भी कहीं बाहर से ही आ रही थी। उसने राधिका को जाते हुए देख लिया था, लेकिन अनिका को पता था कि राधिका छोड़ कर नहीं जा रही है, शायद घूमने जा रहे हों ये लोग। राधिका ने अनिका को उस वक्त नहीं देखा था। राधिका अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनिका भी अपने घर के अंदर आती है और रूम पर आ जाती है। अनिका को लगता है कि जब इन लोगों की मिलने का टाइम होगा तो राधिका तब तक आ जाएगी, इसलिए अनिका उस बात पर कभी ध्यान नहीं देती, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती और आकर अपने रूम में सॉन्ग सुनने लगती हैं। अब देखते हैं कि राधिका उस वक्त पर आती है या फिर नहीं, इनकी मुलाकात उस दिन हो पाती है या फिर नहीं। अनिका अपने रूम पर हेडफोन में सॉन्ग्स एंजॉय कर रही थी। तब तक वहाँ पर उसकी माँ आती है। अपनी माँ को वहाँ पर देखकर अनिका अपना हेडफोन उतार कर बेड पर रख देती है
और अपनी माँ से पूछती है कि माँ आप यहाँ पर, जिस पर जिस पर अनिका की माँ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बेटा कुछ काम था। अनिका पूछती है कि कैसा काम माँ? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ सामान लाना था बाहर से। अनिका कहती है कि माँ कैसा सामान? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ किचन का सामान था और कुछ क्लॉथ्स लाने थे। तो अनिका कहती है कि माँ आप चली जाइए, क्योंकि अनिका जब लास्ट टाइम पर गई थी तो उसकी माँ ने उसे इतनी बड़ी पर्ची थमा दी थी कि अनिका को खरीदते खरीदते शाम हो चुकी थी और अनिका को शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उसके लिए एक बोरिंग काम था। इसलिए वो अपने माँ से कहती है कि माँ आप ही चले जाएं। पर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं कैसे, तुम भी चलो साथ में। अनिका कहती है कि नहीं माँ आप चले जाइए किसी सर्वेंट के साथ, वो कार ड्राइव कर देगा। उसकी माँ कहती है कि तुम हो ना। फिर अनिका उन पर कहती है कि नहीं माँ मैं नहीं जाऊँगी। लास्ट टाइम मैं आपके साथ गई थी, आपने मुझे इतना घुमाया था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इस बार नहीं जाना आपके साथ। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा थोड़ा सा ही सामान लेना है, क्या इतना चिढ़ रही हो, चलो साथ में। अनिका जैसे तैसे तैयार होती है और आकर के कार बाहर निकालती है। वो आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठती है और उसके बगल में उसकी माँ बैठती हैं और ये लोग सामान लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अनिका यहाँ पर कार में बैठकर कहती है अपनी माँ से कि माँ अगर इस बार ज़्यादा हुआ ना तो पक्का आधे रास्ते में भाग जाऊँगी घर पर। उसकी माँ कहती है कि चिढ़ती क्यों है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो अनिका इनकी बात मानकर कार ड्राइव करती है और यहाँ पर ये लोग भी निकलते हैं सामान खरीदने के लिए। राधिका की माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज भी टाइम लगने वाला है। उन्होंने जैसे तैसे बहला फुसला कर अनिका को अपने साथ ला दिया था। इधर ड्राइव करती हुई अनिका, जिसके माइंड में चल रहा था कि होप आज ज़्यादा कोई टाइम ना लगे और वो जल्दी से अपने घर पर आ जाए, क्योंकि उसे राधिका को भी तो देखना था। उधर दूसरी तरफ राधिका अपने कार में बैठी हुई थी। कार को उसके पापा ड्राइव कर रहे थे और उसकी माँ और वो पिछले वाली सीट पर बैठी हुई थी। राधिका के माइंड में अनिका का थॉट चल रहा था, क्या वो टाइम पर वहाँ पर पहुँच पाएगी, क्या इनकी आज मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। राधिका के मन में यही सब चल रहा था। राधिका अपने ही ख्यालों में गुम थी। यहाँ पर राधिका के पापा ड्राइव करते हुए कार की जो विंडो थी वहाँ से देखते हैं राधिका की तरफ। राधिका को चुप चुप और खोया हुआ देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो राधिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और जवाब देते हुए कहती है कि कुछ नहीं पापा। उसकी माँ भी राधिका की तरफ देखती हैं और राधिका से पूछती हैं कि क्या हुआ, जिस पर राधिका कहती है कि कुछ नहीं माँ। तब तक यहाँ पर राधिका के जो पापा थे वो एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं। ये राधिका का फेवरेट सॉन्ग था। राधिका और उसकी फैमिली जब भी बाहर जाया करती थी तो उसके पापा ये सॉन्ग बजा दिया करते थे। राधिका को ये काफ़ी पसंद था। जैसे ही राधिका इस सॉन्ग की म्यूज़िक ही सुनती है, क्योंकि उसे ये सॉन्ग इतना पसंद था कि वो म्यूज़िक से ही पहचान जाती थी कि ये कौन सा सॉन्ग है। जैसे ही वो उस सॉन्ग की बस म्यूज़िक ही सुनती है तो उसके फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये कैसा है बेटा। तो राधिका स्माइल के साथ कहती है कि एकदम मस्त पापा। राधिका की माँ भी स्माइल करती है और ऐसे ही बातें करते करते और हंसी मजाक के साथ इनकी फैमिली आ जाती है एक मॉल के सामने। राधिका के पापा कार को रोकते हैं और ये सारे लोग कार से बाहर उतरते हैं। राधिका की माँ और राधिका एक जगह वेट करते हैं, तब तक उनके पापा कार पार्किंग में लगाकर वहाँ पर आते हैं। उनके वहाँ आ जाने के बाद ये लोग मॉल के अंदर एंटर करते हैं। राधिका को भी कुछ खास शॉपिंग्स पसंद नहीं थी। उसके लिए जो भी कपड़े थे वो उसके पापा और माँ के ही पसंद के होते थे। लेकिन राधिका जो भी चीज़ें पसंद करती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। उसकी पसंद काफ़ी अच्छी थी। ये लोग अंदर एंटर करते हैं। राधिका के पापा राधिका की माँ की चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आज मेरी बेटी का बिल आपसे ज़्यादा भारी होगा। तो उसकी माँ कहती हैं कि आपकी बेटी शॉपिंग करती ही नहीं है तो उसका बिल कहाँ से बनेगा। मेरा ही बिल बनने वाला है और जो कि आप भर नहीं पाएंगे और फिर मुझे सुनाते जाएंगे कि मैंने कितना आपका खर्चा करवा दिया है।
तो उसके पापा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कमा तो आप दोनों के लिए ही रहे हैं, जितना का भी बिल है भर देंगे आराम से, चलिए। और ये लोग आते हैं वहाँ पर जहाँ पर साड़ियाँ थीं। तो राधिका की माँ साड़ियाँ ढूंढने लगती हैं अपने लिए। राधिका के पापा भी साड़ियाँ पसंद कर रहे थे। राधिका भी कुछ देख रही थी। इधर राधिका की माँ को जो भी साड़ियाँ पसंद दिखाई जा रही थी वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। राधिका के पापा को भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। तो राधिका की माँ राधिका से पूछती हैं कि बेटा तुम्हें कोई अच्छी लगी? मुझे कोई खास यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो उसकी जो राधिका है वो कहती है कि हाँ माँ, एक आई है पसंद। और वो जो वहाँ पर काउंटर पर लड़की थी उसे इशारा करती है, तो वो लड़की जो साड़ी की तरफ राधिका इशारा कर रही थी वो लाती है। ये साड़ी काफ़ी अच्छी थी और राधिका के पापा को और माँ को दोनों को एक नज़र में ही पसंद आ जाती है। राधिका अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कैसी है? तो उसकी माँ कहती हैं कि सुपर्ब, एकदम मस्त। ये उनके पापा कहते हैं। तो राधिका के पापा राधिका की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि देखा मेरी बेटी की कितनी अच्छी पसंद है, आप इतने देर से ढूंढ रही थी, मेरी बेटी ने 1 मिनट में आपके लिए इतनी अच्छी साड़ी खोज दी। और वो राधिका की तरफ देखते हुए कहते हैं शाबाश बेटा। राधिका स्माइल करती है। तो राधिका की माँ कहती हैं कि कौन सा आपने तीर मार दिया, आप भी तो खोज रहे थे, आपको मिली? तो उसके पापा चुप हो जाते हैं। ये लोग वहाँ पर 2-3 साड़ियाँ और पसंद करते हैं फिर फिर राधिका के पापा राधिका से पूछते हैं कि बेटा सूट या कुछ और? तो राधिका कहती है कि केवल सूट पापा। तो ये लोग वहाँ पर आते हैं जहाँ पर सूट मिल रहे थे। राधिका कुछ खास बोल नहीं रही थी और उसके लिए सूट उसके माँ पापा ही पसंद कर रहे थे। यहाँ पर राधिका की माँ जो सूट पसंद करती थी वो राधिका के पापा को पसंद नहीं आता था, और राधिका के पापा जो सूट पसंद करते थे राधिका के लिए वो राधिका की माँ को पसंद नहीं आता था। तो इनकी वहीं पे थोड़ी बहुत तू-तू मैं-मैं होने लगती है। बट ये लोग राधिका से नहीं पूछ रहे थे कि बेटा आपको कैसे सूट लगी, मतलब ये वाला सूट आपको कैसा लगा। ये आपस में ही लड़े जा रहे थे। तो राधिका बीच में आकर कहती है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए, पब्लिक प्लेस है, कहाँ भी आप लोग शुरू हो जाते हैं। राधिका की बात को सुनकर राधिका के माँ पापा शांत हो जाते हैं और फिर राधिका की तरफ देखकर उसे सॉरी बोलते हैं। राधिका भी इट्स ओके कहती है और ये लोग वापस से राधिका के लिए सूट पसंद करने लग जाते हैं। इस बार राधिका की माँ और राधिका के पापा दोनों मिलकर राधिका के लिए सूट पसंद कर रहे थे। केवल कुछ ही मिनटों के बाद राधिका के लिए इन लोगों ने मिलकर एक सूट पसंद किया था और राधिका को ये लोग वो सूट दिखाते हैं। राधिका को वो सूट काफ़ी अच्छा लगता है और पहली नज़र में राधिका को ये सूट पसंद आ जाता है। इन लोगों ने ऐसे ही मिलकर थोड़ी और शॉपिंग की थी राधिका के लिए, और वापस से ये लोग क्लॉथ्स की शॉपिंग करने के बाद ग्रॉसरी सेक्शन में आते हैं और जो भी घर के सामान के लिए शॉपिंग करनी थी वो करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो अनिका थी वो कार में थी और ड्राइव कर रही थी। शांति का माहौल था, लेकिन इसी शांति को तोड़ते हुए अनिका की माँ का फ़ोन रिंग करता है। अनिका की माँ फ़ोन की तरफ देखती हैं। फ़ोन की स्क्रीन पर दीपिका का नंबर फ्लैशबैक होता है। अनिका की माँ फ़ोन कॉल उठाती हैं और ये फ़ोन कॉल वो स्पीकर पर रखती हैं। दीपिका अनिका की माँ से कहती हैं कि माँ आप लोग कहाँ पर हैं? मैं घर पर आई हूँ लेकिन आप लोग दिख नहीं रहे हैं। जिस पर अनिका की माँ बताती हैं कि बेटा वो हम लोग बाहर आए हैं, घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और ख़ुद के लिए भी कुछ कपड़े ख़रीदने थे। तो दीपिका कहती है अच्छा माँ, और वो अनिका भी आई थी इसलिए वो पूछती है कि अनिका आपके साथ है क्या? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ अनिका मेरे साथ है, ड्राइव कर रही है। दीपिका कहती है कि माँ मैं भी आ जाऊँ, मैं घर पर हूँ, बोर ही हो रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि आ जाओ बेटा। इधर जैसे ही ये बात सुनती है अनिका तो वो कहती है कि हाँ दी आ जाइए। तब तक अनिका के माइंड में एक प्लान बनता है, क्योंकि उसे शॉपिंग पसंद नहीं थी और उसे अपना पीछा छुड़ाना था। इसलिए वो दीपिका से कहती है कि दी आप आ जाइए और इसके बाद आप दोनों मिलकर, यानी कि वो और उसकी माँ मिलकर शॉपिंग कर लेंगे और मैं कार लेकर के वापस घर पर आ जाऊँगी। दीपिका कहती है क्यों? सब मिलकर कर लेंगे शॉपिंग, अच्छा होगा।
तेरे लिए भी कुछ ले लिया जाएगा। तो अनिका कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, आप आ जाओ और दोनों लोग मिलकर आराम से शॉपिंग करना। दीपिका कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। और ये लोग बताते हैं कि ये लोग कहाँ पर आने वाले हैं। दीपिका अपनी कार लेकर के घर से बाहर निकलती है और अनिका वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर इन लोगों को अपनी शॉपिंग करनी थी। अनिका अपना कार पार्क करती है और अपनी माँ के साथ वहाँ पर एंटर करती है। अनिका अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ग्रॉसरी और क्लॉथ्स दोनों लेने हैं? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा। तो उसकी माँ कहती हैं कि सबसे पहले कपड़े ही पसंद कर लेते हैं। तो अनिका कहती है जैसी आपकी मर्ज़ी। तो वो लोग वहाँ पर आते हैं और अनिका की माँ अपने लिए कुछ साड़ियाँ पसंद करने लग जाती हैं। अनिका बोर हो रही थी, बट अनिका की माँ बार-बार पूछ रही थी अनिका से कि बेटा ये वाली कैसी है? अनिका के कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं दे रही थी और कह रही है कि अच्छी है माँ, सब अच्छी लग रही हैं, उसका ऐसा था। पर अनिका की माँ को कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। अनिका हाँ कहे तो भी नहीं और ना कहे तो भी नहीं। तो अनिका अपने मन में कहती है कि यार, जब करनी है खुद की पसंद की तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मेरा ओपिनियन लेना इनको ज़रूरी है? करनी तो इन्हें अपने मन की है। कुछ देर तक ये लोग देखते हैं कुछ और साड़ियाँ, पर अनिका की माँ को कोई भी पसंद नहीं आती है। तो वो कहती हैं कि बेटा यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा है। तो अनिका कहती है ठीक है माँ। और ये लोग बाहर आते हैं। लगभग उस मॉल में, उस जगह इन लोगों ने अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया था। तो अनिका अपने मन में सोचती है कि यार, 1 घंटे के बाद इन्हें पता चला है कि इन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया है, और 1 घंटा इन्वेस्ट करने के बाद इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया और वो वहाँ से खाली हाथ आई हैं। गज़ब! और वो आकर के अपने कार पर बैठने ही वाली थी, लेकिन तब तक दीपिका भी वहाँ पर आ जाती है। दीपिका को देख कर के अनिका ने जो डोर ओपन किया था वो उसे क्लोज़ करती है और दीपिका जहाँ पर थी वहाँ पर ये लोग आते हैं। दीपिका इन लोगों के हाथ में कोई बैग्स नहीं देखती है, तो वो क्वेश्चन भरी नज़रों से पूछती है कि माँ, आप लोगों ने कुछ नहीं खरीदा? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, कुछ ख़ास पसंद ही नहीं आया, यहाँ पर कुछ ख़ास था ही नहीं। तो दीपिका कहती है कोई बात नहीं, मुझे एक जगह पसंद है, पता है, आप वहाँ पर जाइए, शायद आपको कुछ पसंद आ जाए। तो उसकी माँ कहती है कौन सी? तो दीपिका कहती है कि चलिए मेरे साथ। पर अनिका बीच में आकर कहती है कि दी और माँ, आप लोग चले जाइए, मैं कार लेकर के घर वापस चली जाती हूँ। क्योंकि इसी पर इन लोगों की बात डन हुई थी कि दीपिका आएगी तो अनिका अपनी कार लेकर के वापस घर पर चली जाएगी। तो अनिका वहाँ से जाने लगती है। दीपिका अनिका को रोक देती है और कहती है कि चुपचाप से चल। और वो आकर के अनिका के कान में कहती है कि माँ मेरे साथ हो जाएंगी, तू अपनी कार में आराम से अपने सॉन्ग्स अच्छे अच्छे बजाते हुए आना। आई नो कि तुझे ड्राइविंग पसंद है और ड्राइविंग के वक्त तुझे सॉन्ग सुनना पसंद है, पर माँ की वजह से तूने बजाया नहीं। अब माँ मेरे साथ होंगी तो तू आराम से आइयो। अनिका कहती है ठीक है दी। वो झट से मान जाती है क्योंकि उसे पसंद थी ड्राइविंग। तो इन लोगों की खुसर-पुसर जो हो रही थी, इसे देखकर अनिका की माँ कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग क्या अकेले में बातें कर रहे हो? तो इन लोगों की बात जब एंड होती है तो अनिका कहती है कि माँ, आप दी के साथ चले जाइए और मैं ये कार लेकर के आप लोगों के साथ ही आ रही हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अनिका की माँ कहती है कि लेकिन तुझे जाना था ना घर। अनिका कहती है कि नहीं माँ, आप दीदी के साथ आइए, मैं आ रही हूँ आपके साथ ही। इतने दिन बाद हम लोग मिले हैं तो मिलकर शॉपिंग ही हो जाए। कितना अच्छा प्लान बना है ना। और ऐसा कहकर अनिका अपनी कार की कीज़ लेकर के अपनी कार की तरफ चली जाती है। और जो अनिका की माँ है वो दीपिका की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ऐसा क्या कह दिया था तूने इसे कि ये झट से मान गई? तो दीपिका कहती है कि माँ, जादू है, रग रग से वाकिफ़ हूँ इसके। और ये लोग हंसते हैं और अनिका की माँ दीपिका एक कार में हो जाते हैं और इन लोगों की कार निकलती है। इसके पीछे पीछे अनिका भी अपनी कार में आ रही थी। उसने फुल अपने अय्यास वाले जो सॉन्ग्स थे वो बजाए हुए थे और आराम से सीटी मारते हुए वो कार ड्राइव कर रही थी। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले भाग में। स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, और सारे पार्ट्स कैसे लग रहे हैं, शायरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा।
एंड 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।